अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, उसका ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप पक्का एग्जाम में इसको गलत करने वाले हो या फिर छोड़ने वाले हो, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो ये होते हैं 15। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, तो ये होते हैं 10। अब आपसे पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम होते हैं, तो भैया ये हो जाएगा 25। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 तक सारे अभाज्य संख्याओं का सम क्या होता है, योग क्या होता है, तो भैया ये होता है 1060, 1060। और आपसे अगर इनका औसत पूछा है यानी कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या आती है उसका औसत कितना होगा, तो वो होता है 42.4। ये डेटा आप याद रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि आपको दे रखा है कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड का योग 70 के बराबर है, जिसमें x सबसे छोटा, फिर y और फिर z सबसे बड़ा है। अब इसने बोला है कि आपको z की वैल्यू बतानी है। ध्यान से एक बात समझना, जब सारे प्राइम नंबर का योग 70 आ रहा है जो कि एक सम संख्या है, इवन संख्या है, अगर ये इवन है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई इवन छुपा हुआ है। और प्राइम इवन केवल 2 होता है, यानी कि एक अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी हो वो 2 होती है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा y प्लस जेड बराबर 70, और अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो y प्लस जेड का योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 68। अब आप मुझे एक बात बताओ, दो अभाज्य संख्या जिनका योग 68 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पूछा है कि z की वैल्यू क्या है, तो आपको इधर ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर कि z कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 31, क्योंकि इन्हीं दोनों का योग क्या होता है, 68। तो यानी कि मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना डेटा अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब हम मिलेंगे